हैं जयशंकर प्रसाद रचित कहानी संदेह। अभी तक की कहानी में आप पढ़ चुके हैं कि राम निहाल अपना सामान बांधने में लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अस्थिर मन है उसका संदूक खुला पड़ा है, सामान बिखरा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर किशोरी श्यामा को बताती है और श्यामा उससे पूछती है कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। तो उसके उत्तर में अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, तुमसे अपराध होगा, ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का ये ढंग नहीं, ये मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, ये मन मानता नहीं। अब राम निहाल से जब श्यामा उसके रोने का, व्यथित होने का कारण पूछती है और कहती है क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, तो राम निहाल कहता है कि नहीं, तुमसे कैसे अपराध हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्यामा इतना ध्यान रखती है, श्यामा की किसी गलती की वजह से वो नहीं जा रहा है। यदि वो रो रहा है या दुखी है तो उसमें उसकी अपनी ही भूल है। श्यामा जैसे सावधान हो गई। अब श्यामा को ये लगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि कोई और ही गंभीर बात है। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा भगवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अब यहाँ पर श्यामा जो है बिल्कुल एकाग्र होकर राम निहाल की समस्या क्या है ये सुनने के लिए बैठ गई है। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। इस पंक्ति को बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। तुम्हारा कठोर व्रत। श्यामा एक विधवा स्त्री है और उसका जीवन बहुत ही सादा है, लेकिन फिर भी कहीं भी उसके व्यक्तित्व में हमें निराशा नहीं मिलती, कुंठा नहीं मिलती, कोई अवसाद नहीं मिलता, है ना। वो अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखती है। राम निहाल की भी एक संरक्षक की तरह वो देखभाल कर रही है। तो राम निहाल कह रहा है कि वैधव्य का आदर्श देखकर, वैधव्य यानी विधवापन, वो अपने विधवा जीवन को जिस आदर्श के साथ जी रही है, उसका हृदय कभी भी निराशा से नहीं भरता, कभी उसका मन अस्थिर नहीं होता, कभी वो कुमार्ग पर नहीं चलती है ना, और चरित्रवान स्त्री है। तो उसे देखकर वो कहता है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन यानी कुचल सकता है, दबा सकता है। अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को मनुष्य दबा कर भी एक आदर्श जीवन जी सकता है। तुम्हें देखकर ये मुझे समझ में आया है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। अवलंब कहते हैं सहारा। तुम्हारा ये जो मन है, ये मन कभी डगमगाता नहीं है। तुम्हारे मन का सहारा, तुम्हारा मनोबल बहुत ही दृढ़ है ना। तुमने जो सहारा ले रखा है, अब श्यामा ने क्या सहारा ले रखा है, वो दूसरों की सेवा में, कभी बच्चों के साथ, कभी भक्ति भावना में, कभी अपने दैनिक कार्यों को करते हुए एक सीधा साधा सरल आदर्श जीवन जी रही है, और यही उसके मनोबल की शक्ति का कारण भी है। तो वो कहता है तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। कोई व्यक्ति अपने को ही अपना सहारा बना ले तो ये बहुत बड़ी मजबूती होती है। सहारे बाहर नहीं ढूंढती श्यामा, उसको अपना ही सहारा है, और ये बड़ा मजबूत सहारा है। दृढ़ यानी मजबूत। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता, लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। अब वो कह रहे, यहाँ उसी बात का और विस्तार है कि किस तरह का जीवन श्यामा जी रही है कि बालकों का झुंड हंसता खेलता है सामने,
बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के साथ भी हंसती खेलती है। तो बच्चों का झुंड, आसपास के बच्चे समझ लीजिए यहाँ पर, उन्हें देखकर कभी उसे ये मन में निराशा नहीं होती कि काश मैं भी एक सामान्य जीवन जीती, मेरे बच्चे होते, मैं उनके साथ हंसती खेलती, उनका पालन पोषण करती, है ना। तो ऐसी कोई भी वासनाएं, कामनाएं श्यामा के हृदय में अब नहीं है। और जैसे बहुत सारी देव प्रतिमाएं, देवताओं की मूर्तियां श्रृंगार करके तुमने अपने हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, यानी तुमने लोग जो आसपास हैं उनको भी तुमने इतना सीधे सरल सच्चे रूप में देखा है कि मनुष्य नहीं, वो देवताओं की तरह तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। एक पवित्र वातावरण है तुम्हारे हृदय का, और वहाँ किंतु मुझको वो कहाँ मिलता, ऐसा पवित्र हृदय मुझे कहाँ से मिलता। राम निहाल कह रहा है कि मेरे हृदय में तो तरह तरह के विकार हैं, भ्रम हैं, संदेह हैं, वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो तुम्हारे जैसा पवित्र हृदय मुझे कहाँ से मिल जाता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। अभी तक राम निहाल भटकता ही रहा है, गृहहीन स्थिति में वह इधर उधर भटक रहा है, उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता, कहीं स्थिरता नहीं मिलती। और जब वो राम निहाल श्यामा के घर आया तब वो पहली बार ये जान पाया कि अपनत्व क्या होता है, घर क्या होता है, किस तरह से एक दूसरे की लोग परवाह करते हैं, घर का वातावरण क्या होता है। एक स्वस्थ वातावरण उसे पहली बार मिला। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। गृहहीन जिसका कोई घर ना हो, घर से हीन, यानी उसका अपना कोई घर नहीं था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, उत्तराधिकार यानी विरासत, पैतृक संपत्ति जो मिली है, कहते मेरे पास ना कोई घर था और मेरी कोई विरासत थी, तो बस ये संदूक और थोड़ा सा सामान अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। अब जैसे कोई बंजारा हो, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा है, उसकी गृहस्थी यानी ज़रूरत का पूरा सामान एक टट्टू पर लादे हुए वो इधर से उधर घूम रहा है। टट्टू, खच्चर, घोड़े और गधे के बीच की चीज़ समझिए टट्टू, है ना। ये आपने पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर ये शब्द सुना होगा, टट्टू पर सामान लाद कर पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर अगर लोग जाते हैं तो टट्टू की पीठ पर ही सामान लाद कर ले जाते हैं। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी व्यक्ति को कभी कभी, यहाँ राम निहाल जैसे कह रहा है कि इतना चतुर नहीं होना चाहिए। वो अभी तक एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगा, मन अस्थिर रहा, तो कहता है मनुष्य को इतना भी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, चतुराई नहीं दिखानी चाहिए कि वो कहीं स्थिर ही ना हो पाए, उसे कहीं कुछ अच्छा ही ना लगे। क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है। आप यदि अपने आप को बहुत अलग थलग रखेंगे समाज से, संसार से, तो आप वास्तव में अकेले ही रह जाएंगे। और यही राम निहाल के साथ हुआ। वो अपनी चतुराई के कारण कि नहीं मैं इन सामान्य लोगों से कुछ अलग हूँ, कुछ अधिक हूँ, अभी तक उसके मन में यही था, मैं कुछ बड़ा दिखाऊंगा करके, तो वो हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा और कभी भी संतुष्ट नहीं रहा। तो मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। ईश्वर ने हमें जीवन यापन के लिए बहुत साधन दे रखे हैं, है ना, और हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है हमें उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम जब उसके दिए हुए साधनों को हमेशा ठुकराते जाते हैं और भागते रहते हैं तो फिर हम उसकी दया से वंचित हो जाते हैं, हमारे जीवन में उसकी फिर कमी हो जाती है।